Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 में रेशनल नंबर फाइंड करना। रेशनल नंबर फाइंड करना सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी टू नंबर्स दे रखे हो। मैंने कहा ए है और बी है, कोई भी टू नंबर्स दे रखे हैं, इनके बिटवीन क्या होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। इनफाइनाइट रेशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर होते हैं। कोई भी दो नंबर दे रखे हो, कोई भी टू नंबर्स दे रखे हो, टू रेशनल नंबर दे रखे हो, उनके बिटवीन आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर्स होंगे उनके बिटवीन में, तो कितने होंगे? इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों होते हैं, ठीक है ना? इनफाइनाइट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे कि एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ ले लिया कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/4। तो यहाँ मैंने नंबर ये ले लिया। तो मैं क्या करते हैं, यहाँ से जब रेशनल नंबर हमें वन रेशनल नंबर फाइंड कराना हो या टू कराना हो यहाँ से, तो इसके दो मेथड होते हैं करने के। तो मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा मेथड किस में लगाना है। तो अगर हमें वन रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर दे रखे हो उनको प्लस करेंगे और हाफ कर देंगे। तो 1/2 और जो दो नंबर थे उनको क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया गया। तो 1/2 ये पहले आ गया, इन दोनों को प्लस किया हमने, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया, 12 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया 12 को, 4 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर 4 से डिवाइड किया 12 को, 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी। तो ये सब आप जानते हो कैसे इसको ऐड करते हैं। तो ये आ गया -4 + 3/12 आ गया। 1/2 तो पहले ही चल रहा है, तो 1/2 इंटू -1/12 आ गया, तो कितना आ गया हमारा -1/24 आ गया। तो जब भी कभी हमें टू रेशनल नंबर्स के बिटवीन अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं और हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 9। 8 एंड 9 के बीच में हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ए रेशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 9 इज 1/2 पहले लेंगे और इन दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 + 9 कितना हो गया, 17/2 हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे आगे क्या पूछा गया है, हमसे आगे थर्ड में पूछा गया है कि फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 इज, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, टू रेशनल नंबर फाइंड कराने पूछा है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या करेंगे, तो बिटवीन 5 एंड 6 निकालेंगे। तो कितना 1/2, 5 + 6, तो कितना 1/2 × 11, कितना 11/2 आ गया। अब हमारे पास 3 नंबर्स हो गए। अब हमारे पास कितने हो गए, 3 नंबर्स हो गए। 5 हो गया, एक 6 है और एक कितना है 11/2 है। जब हम सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो हम इन 3 नंबर्स में से कोई से भी 2 नंबर्स ले सकते हैं। इन 3 नंबर्स में से 5, 6 और 11/2। तो मैंने क्या लिया, मैंने 5 एंड 11/2 ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 एंड 6 ले नहीं सकता क्योंकि 5 एंड 6 पहले ले लिया मैंने। तो मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूं, मैं यहाँ पर 6 एंड 11/2 भी ले सकता हूं। मैं यहाँ पर 6 और 11/2 ये भी ले सकता हूं। मैं यहाँ पर समझ गए ना, 6 और 11/2 भी ले सकता हूं। यहाँ पर 5 एंड 11/2 मैंने ले लिया है यहाँ पर। अगर हम यहाँ 5 एंड 6 यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि 5 एंड 6 मैंने यहाँ पहले ले लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। तो सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 11/2 इज कितना होगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और हाफ पहले लगा देते हैं। मैंने बताया था ये मेथड कैसे करते हैं। तो हाफ ये जाएगा, 2 5 कितना 10 हो जाएगा, प्लस 11/2। तो 10 + 11 कितना जाएगा 1/2। तो ये पहले ही चल रहा है, 21/2 हो जाएगा। तो 21 की 1 से कराएंगे कितना, 21/4 आंसर आ जाएगा। तो हेंस टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6 आर हो गए हमारे 11/2 एंड 21/4। तो यहां से क्या हो सकता है कि जब आप आंसर चेक करोगे आंसर शीट में, तो हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए और आपका आंसर ना भी आए। लेकिन अब जो दे रखा है बुक में वो भी सही है और जो आपने फाइंड करा है वो भी सही है आपका आंसर, ठीक है ना।
तो जब भी कभी हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं बिटवीन टू नंबर्स के बिटवीन में अगर रेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो हमारा जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर वहां से मिले, ज्यादातर चेंज ही आता है आंसर हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ये कह रहे हो कि हमारा आंसर चेंज क्यों आता है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि कोई भी टू नंबर्स दे रखे होते हैं उनके बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उनके बिटवीन क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो हो सकता है कि जो आपने निकाले हैं वो उन्होंने नहीं निकाले होंगे टू नंबर्स, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो अब इन्होंने यहां कहा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि इन्होंने 5 कहा तो पहले फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला है, फिर सेकंड निकाला है, फिर थर्ड निकाला है, फिर फोर्थ निकाला है, 5 निकाला है, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, तो ये मेथड कब लगाएंगे, ये मेथड तब लगाएंगे जब हमसे 4 रेशनल नंबर पूछा गया हो, 5 पूछा गया हो, 6 पूछा गया हो, 10 रेशनल नंबर पूछा गया हो, 20 पूछा गया हो। तब हम क्या करते हैं, ज्यादा रेशनल नंबर पूछे जाते हैं, मोर देन 2 या 3 रेशनल नंबर पूछे जाते हैं, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। अगर 1 पूछ ले, 2 पूछ ले, तो जो मैंने पहले क्वेश्चन से बताया वही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जो नंबर ये इनके बिटवीन पूछा गया है 1/3 1/2, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम, इन दोनों को क्या करते हैं, सेम करते हैं। पहले ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो पहले से सेम दे रखे होंगे, पहले से सेम नहीं है तो सेम करेंगे, इक्वल करेंगे दोनों नंबर को। इक्वल कैसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इससे 3 से, यहां पर 3 दे रखा है तो इसे 6 बनाना है यहां पर, और यहां भी क्या बनाना है, मैं 6 बनाना है। तो पहले 3 से डिवाइड करो 6 को, कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैं यहां 2 लिख दूं। जब मैंने यहां 2 यहां लिखा है तो 2 मैं यहां ऊपर भी लिखूंगा यहां पर इसको। ऐसे ही यहां पर इसे 2 से डिवाइड करो 6 को, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया, यहां पर 3 लिख दिया। कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 2/6 एंड कितना आ गया, 3 में कितना आ गया, 6 आ गया। सबसे पहले हमने काम ये किया कि इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या कर लिए, सेम कर लिए। जिनके बीच वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, जिनके बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड करने थे, उनमें क्या कर लिया हमने, उनके डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब इन्होंने 5 रेशनल नंबर पूछे हैं। अब ये बताओ 2 और 3 के बिटवीन में क्या 5 हो जाएगा कि नहीं होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इनमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पूछा है इन्होंने, हम यहां 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2/6 एंड 3/6। मैंने यहां 6 से मल्टीप्लाई यहां करा दी, 6 से मल्टीप्लाई यहां करा दी, 6 से यहां कराएंगे, 6 से अब तो सेम कराएंगे ना। जब हम इक्वल कर लेते हैं तो उसके बाद तो सेम नंबर कराएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 12/36 और ये आ गया हमारा 18/36। ठीक है, तो ये 12/36 हो गया और ये कितना गया, 18/36 हो गया। अब देखते हैं इनके बिटवीन कितना होगा। तो यहां लिखेंगे 5 रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2 आर। दो ध्यान से रख, ये 12/36 है, 18/36 है, ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि 12 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 18 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो 12 से ग्रेटर और 18 से लेस, ना तो 12 इंक्लूड करेंगे ना 18 इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे नहीं दोनों नंबर को। तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, यहां पर 13 से करेंगे। तो 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36। कितना हो गए ये, 1 2 3 4 5 हो गया यहां से। अब आप कह रहे हो कि यहां पर हमने 6 से ही मल्टीप्लाई क्यों कराई यहां से। अरे भाई 5 से अगर मल्टीप्लाई कराते तो 5 2 कितना हो जाता, 10 हो जाता, और 5 3 कितना 15 हो जाता। तो 10 और 15 के बीच में बिटवीन में 5 नंबर नहीं आते हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए हम इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यार 6 से किया है, 7 से कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी यहां से निकाल सकते हैं। 8 से कर लो, 9 से कर लो, तो सब में आ जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर ये है 17 तक आया यहाँ से, हम अगर हमें एक नंबर और लिखना होता तो हमें क्या लिखना पड़ता, 18/36 लिखना पड़ता, जबकि हम यहाँ इंक्लूड उसको करते नहीं है। तो ये जो दो नंबर दे रखे हैं, ये नंबर और ये नंबर दे रखा है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं, इन दोनों के बीच में आना चाहिए नंबर जो आना चाहिए। तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 1/2 आर कितना होगा, 13/36, 40 नंबर, ये नंबर हो गया, हमारे आंसर आ गया। ओके, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आया था, 7 3 2 कितना 14 आया था, और 7 3 20 बनाया था। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ से,
तो 15/42 16 अपॉन ये इस तरह से कर देते। अब देख लो यहाँ से कुछ कट तो नहीं रहा है, ये कट रहा है यहाँ से 2 से कट रहा है, 2 7 14 2 18 हो जाएगा, 3 से काट लो 3 5 15 3 कितना 12 आ जाएगा, यहाँ से 4 से जाएगा 4 4 4 9 जाएगा, ना कट करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 13/36 7/18 5/12 4/9 17/36 आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं यहां से कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/8 एंड 5/8। देखो पहले से ही 8 और 8 दे रखा है, तो हमें यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही क्या दे रखे हैं, दोनों ये सेम दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो हमें कुछ लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब ये देखो कि आप -5/8 और 5/8 के बीच में 10 नंबर्स हैं, देखो जरा चेक कर लेते हैं है या नहीं है। कैसे करते हैं भाई, -5 तो लिखना नहीं है हमें, तो -4 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर, तो कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 ही हुए, लेकिन हमें कितने नंबर पूछे हैं इन्होंने, 10 पूछे गए हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, तो भाई 10 पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराई आपने तो कितना हो गया, ये 16 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करानी पड़ेगी आपको, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, ये तब करते हैं जब दोनों डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ कितना आ गया, माइनस के 10/16, यहाँ कितना आ गया 10/16 आ गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये सेम ना, ये ऐसा ना हो कि सेम ना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहां से नाउ 10 रेशनल नंबर आर बिटवीन, नाउ 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/8 एंड 5/8 आर कितना होगा, देखो जरा, तो यहां से -10/16 है ना, तो मैंने कहा था कि इन दोनों को ना तो ये इंक्लूड करेंगे ना ही ये इंक्लूड करेंगे, तो -10 देखा ना, अच्छा -10 से ग्रेटर नंबर, अच्छा इससे तो ग्रेटर होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो -10 से ग्रेटर क्या होता है, -11 ग्रेटर नहीं होता, -9 ग्रेटर होता है, क्योंकि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, स्मॉल वाला ग्रेटर होता है। तो -9/16 -8/16 -7/16 -6/16 -5/16 -4/16 -3/16 -2/16 -1/16 0/16 1/16 2/16 3/16 4/16, कहां तक लिखेंगे इसको, 9/16 तक। क्यों, क्योंकि 10/16 इसमें नहीं लिखेंगे यहां पर, समझ रहे हो ना, तो 9/16 लिख दिया। हमें तो केवल कितने चाहिए, हमें तो 10 चाहिए ना, तो 10 तो यहां तक पूरे हो गए, बस केवल आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा इसको जो कट रहा है कट कर लेते हैं, तो 8 1 8 8 2 16 जाएगा, 2 3 6 2 8 16 जाएगा, 4 1 4 4 16 जाएगा, 2 1 2 2 8 16 जाएगा, तो कितना आ गया, तो -9/16 ये आ गया, -1/2 ये आ गया, -7/16 ये आ गया, -3/8 ये आ गया, -5/16 ये आ गया, -1/4 ये आ गया, -3/16 ये आ गया, -1/8 ये आ गया, -1/16 ये आ गया। अब तुम 0 से डिवाइड कर, 0 को डिवाइड करो किसी से तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आगे भी और नंबर हो सकते हैं, कितना 1/16 ले सकते हैं, 2/16 ले सकते हैं, लेकिन आगे जरूरत नहीं है ना। कितने नंबर चाहिए हमें, ओनली 10 नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारे पास। ठीक है ना, तो 10 रेशनल नंबर पूछे, 10 हो गए यहाँ से। तो कितने भी रेशनल नंबर पूछ सकता है। आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से रहा। इसमें इन्होंने पूछा है 20 रेशनल नंबर पूछा गया है, इसमें इन्होंने पूछा है 20, फाइंड 20 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 2, तो 20 पूछा गया। तो सबसे पहले अच्छा एक बात बताओ कि इसके नीचे यहाँ पर कुछ है क्या डिनोमिनेटर में, यहाँ कुछ नहीं है, तो बन तो है ही ना, बन तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर। अरे हमें क्या करना है, इक्वल करना है, इक्वल तो है ही पहले से ही। अब क्या करना है, यहाँ से -3 और 2 के बीच में कितने नंबर, 20 चाहिए हमें, तो मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 5 से कर दी, तो कितना हो गया, -15, तो ये हो गया 10, ये हो गया। अब ये बताओ -15 से 10 के बीच में 20 नंबर्स तो होंगे ना, ऐसा ना हो कि ना हो इसके 20 नंबर बीच में, 20 होने चाहिए, 20 से ज्यादा तो कोई बात नहीं है, 20 से कम नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखते हैं, तो -15/5 ये तो ये भी नहीं इसको इंक्लूड होगा, ना ये इंक्लूड होगा, -15 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 10 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 2 आर, -15/5 है ना, तो इसको ग्रेटर क्या होगा इससे, -14/5, -16/5 नहीं होगा, माइनस क्या होगा 14/5, -13/5, -12/5, 11/5, -10/5, -9/5, -8/5, -7/5, -6/5, -5/5, -4/5, -3/5, -2/5, -1/5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, डॉट 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 9 कहां तक इंक्लूड करेंगे, केवल बस 10/5 है ना, तो 10/5 तक नहीं,
इससे पहले से 10/5 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 9/5 लिखेंगे बस केवल ओनली, ठीक है। लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए, 20 चाहिए, तो 20 तक तो यहीं तक पूरे हो गए, तो 20 तक तो हम ही रहने देंगे। आगे भी लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें से कोई ना लिखते, आगे लिख लेते, 1 2 लिख लेते, और यहाँ से तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम, ऐसे ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो इनके बीच में ही नंबर, इनके बीच में से कोई सा भी नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहां कितना हो गया, तो यहां से जो कट कर रहा था कट कर लिया हमने, ये कट कर लिया, -2 आ गया, ये माइनस बना आ गया, और ये बना गया यहां से, तो -14/5 ये हो गया, -13/5, -12/5 ये आ गया, -11/5, -2 ये आ गया, -9/5 ये आ गया। ये सब यहां से इस तरह से हमने लिख दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके जो आंसर की है, आंसर शीट है, तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ही नंबर्स होंगे। मैंने बताया था किन्हीं भी दो नंबर के बिटवीन में, बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो नंबर आपने यहां रिटर्न किए हैं वही नंबर औरों ने भी रिटर्न किए हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आप अपने आप इसको कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन और लिया है, थोड़ा ध्यान से रहा। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन द फॉलोइंग। इन्होंने कहा कि इसमें कितने नंबर्स यहां फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूं आपको, इतनी देर से मैं यह बता रहा हूं आपको कि कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर दे रखे हो, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल फाइंड कर सकते हैं। 10/11 के बीच में भी, अरे कोई भी नंबर दे रखा हो, जरूरी नहीं है 10 11 हो, -5 और -4 हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, कोई भी कैसा भी नंबर दे रखा हो, उनके बीच में आपसे अगर पूछा जाए कि कितने रेशनल नंबर या कितने इरेशनल नंबर, अभी आप इरेशनल नंबर नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, केवल रेशनल नंबर पढ़ रहे हो। लेकिन मैं अभी भी बता देता हूं आपको कि अगर आपसे कितने भी पूछा जाए, रेशनल या इरेशनल पूछा जाए, 2 नंबर्स के बीच में, तो हमेशा ऑलवेज आंसर क्या आएगा वहां पर, इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो यहां भी इनफाइनाइट, यहां भी इनफाइनाइट। अगर आप ये समझ गए होगे तो 9th में आपको भी यही पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, रेशनल नंबर फाइंड करना, ठीक है। तो ये आपका आज ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी रह गई हैं, तो मैं आपको प्रॉपर्टी कल समझाऊंगा इसमें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।